हेलो। क्या हाल है? तो मुझे पता है तुम्हें इस चैप्टर के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले प्रीवियस देखते हैं कि क्या हुआ था। तो कुमा सैटर्न को मुक्का मारने वाला था बहुत तेजी के साथ। सैटर्न की भी गांड फट गई थी और उसको मार भी खाना चाहिए उस बड़वे को। साला काम ही ऐसा करता है, उसका थोड़ा अकल भी सही हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम हमें देखने को मिलता है थैंक यू डैडी। और हम देख सकते हैं कि सांजी केक लाया है और एक चूहा चूहिया को प्रपोज कर रहा है। और फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कुमा सैटर्न को पंच करने बहुत तेजी से आगे आ रहा है और बगल में ही कुमा का पाश भी दिखाया जाता है, जो सैटर्न उससे बोल रहा है कि तुम एक बुकानियर हो। सैटर्न कुमा को बोलता है कि या तो तुम एक स्लेव बन के जी सकते हो या तो मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि कुमा का पापा उससे बोलता है कि तुम्हारी मम्मी अब मर गई, वो अब एक अच्छी जगह पर है। फिर हमें जिनी दिखाई जाती है जो बोल रही है कुमा से कि कुमाची मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके स्लेव का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो बोल रही है कुमाची मुझे माफ कर देना, मैं अब मौत के दरवाजे पे हूँ। फिर कुमा को बोनी मिलती है फर्स्ट टाइम, जो उसके हाथों में रो रही है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोनी रो रही है। फिर सैटर्न बोलता है वेगापंक इसका क्या मतलब है, कुमा अभी तक कैसे जिंदा है? मैंने इस्तेमाल किया था अपने अचानक से हमले का रेवोल्यूशनरी आर्मी ले जाने से पहले। फिर हम देखते हैं कि सैटर्न वेगापंक के ऊपर गुस्सा हो गया है और वो बोल रहा है कि कुमा खुद से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वेगापंक की भी गांड फट चुकी है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुमा पंच करने जा रहा है सैटर्न को बहुत तेज से। और अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि कुमा ने सैटर्न के मुंह पे मुक्का फेल दिया है बहुत तेजी के साथ और सैटर्न पीछे की तरफ उड़ के क्रैश कर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैटर्न सब कुछ बिल्डिंग्स तोड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और उसके फेस से भी ब्लीडिंग होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैटर्न बिल्डिंग के नीचे पड़ा हुआ है और वो बोल रहा है बहनचोद अभी अभी क्या हो गया मेरे साथ। फिर हमें नेवी ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो बोल रहे हैं बहनचोद क्या चल रहा है वहाँ, कुमा ने ये सब किया है क्या? सारे नेवी ऑफिसर्स की गांड फट जाती है और वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे हैं कि इसने अभी अभी हमला कर दिया, जो दुनिया पे राज करता है, वन ऑफ द 5 एल्डर में से एक है, इसने उसे अभी अभी पंच कर दिया। फिर नेवी ऑफिसर बोलते हैं कि जाके सैटर्न सर का मदद करो, वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कोई ऐसे स्टेटस वाला एक गुलाम से कैसे मार खा सकता है, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। फिर सांजी बोलता है कि अब हम लोग फिर से हिल सकते हैं। बोनीचा आपको चोट तो नहीं लगी? अब ये हमारा चांस है कि बोनी को और ऊपर लेके जाएंगे और इस आइलैंड से हमें सबसे पहले निकलना है। लेकिन वेगापंक को अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। वो बैठे बैठे सोच रहा है कि अभी अभी ये क्या हुआ। ये एक अच्छा सवाल है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मशीन ऐसा कैसे कर सकता है? फिर वेगापंक बोलता है कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं तुम्हें एक बॉम्ब बना रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि कुमा बोनी की तरफ अपना दोनों हाथ बढ़ाया और बोनी उधर खड़े होकर रो रही है। फिर वेगापंक बोलता है कि मुझे पता था कि ये बहनचोद लोग पूरा इसका फायदा उठाएंगे, इसीलिए मैंने दूसरी फाइल इस्तेमाल कर ली थी। फिर हम देखते हैं कि कुमा ने बोनी को अपने दोनों हाथों में उठा लिया है और फिर वेगापंक बोलता है कि उसने मेरा ही प्रोग्राम एक्टिवेट किया। मैंने उसे प्रोग्राम किया था इस तरह से कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बंद हो जाए। उसका नुकसान ये हुआ कि तुम अपने आप को भूल गए, तुम पूरी तरीके से खत्म हो गए, तुम किसी ऑर्डर को लेने के भी काबिल नहीं बचे हो। फिर वेगापंक बोलता है कि बोनी के यहाँ होते हुए तुम्हें यहाँ तक नहीं पहुँच पाना चाहिए था, तो मुझे बताओ कि तुम अभी भी कैसे काम कर रहे हो, ये साइंस के भी बाहर की चीज मैं देख रहा हूँ। फिर वेगापंक बोलता है कि ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। बुकानियर्स के पास एक खास एबिलिटी होती है उनके मजबूत शरीर के परे, तुम भी उनमें से तो एक हो। फिर हमें किजारू दिखाया जाता है जो बोल रहा है सब कुछ खत्म हो गया। कुमा को देख के सेंटोमारो भी चौंक गया। तभी हमें नेवी दिखाए जाते हैं जो पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉ हेड कहाँ गया। बोलता है कि हम उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वो गायब हो गया, ये चूती उसको कभी नहीं पकड़ सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोनी अपना हाथ बढ़ा के कुमा के चेहरे को छू रही है और बोलती है हर चीज के लिए आपका शुक्रिया डैड, मैंने आपकी मेमोरीज देखी हैं, मेरी मम्मी एक अच्छी लेडी थी और मैंने असल में देखा कि आपने मेरे लिए कितने सारे लेटर्स लिखे और वो देख के मैं बहुत खुश हो गई। फिर बोनी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डैड से ज्यादा दयालु कोई नहीं है, मेरे लिए आप दुनिया के सबसे क्लोज इंसान रहे हैं और ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैटर्न वापस आ रहा है
सब कुछ तोड़ते हुए। फिर हम देखते हैं कि सैटर्न कुमा के पीछे आके खड़ा हो गया और बॉनी से देख के चौंक गई है। ये साले को कितना भी मार दो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सैटर्न फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे समझाओगे, ये क्या तुम्हारा काम है वेगापंक। सैटर्न की बात सुन के वेगापंक की गांड फट जाती है और वो बोलता है कि गांड फटी मैं बोलूँ तो इसमें गलती तो मेरी है। फिर वेगापंक बोलता है कि आप थोड़े भी रोमांटिक हैं तो इसको पावर ऑफ लव में मान सकते हैं। फिर सैटर्न बोलता है कि हमेशा की तरह गलती करना इंसानों की फितरत है, अब तुम लोग का समय समाप्त होता है। फिर हम देखते हैं कि सैटर्न को जितनी भी चोटें आई थी वो उसको फिर से हील करने लगता है अपने पावर्स के साथ, जिसे देखकर सांजी चौंक जाता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी फिर से रिकवर कैसे हो रही है। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि सैटर्न कुमा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर बॉनी बोलती है कि डैडी आपको रास्ते से हट जाना चाहिए। फिर सांजी बोलता है कि मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर अगले ही सीन में सांजी सैटर्न के हमले को एक पैर से रोक देता है और उसको रोस्ट मारते हुए बोलता है कि मैं अब तुझे बॉनी चान को और परेशान नहीं करने दूंगा मकड़ी। फिर सैटर्न पीछे देखता है तो फुरांकी उसको बोलता है कि कुमा के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। ऐसा बोलते ही फुरांकी उस पे रेडिकल बीम फायर करने वाला होता है। फिर हमें किजारू दिखाया जाता है जो बोलता है हे भगवान अब तुम बहुत आगे चले गए हो। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि फुरांकी सैटर्न के ऊपर रेडिकल बीम फायर कर देता है, तभी उसके पीछे अचानक से किजारू आ जाता है और वो बोलता है चलो तुम्हारी ग्रोथ को चेक करते हैं, जिसे देखकर सांजी भी शॉक हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फुरांकी का रेडिकल बीम जाके डायरेक्ट सैटर्न को लगता है और उसके शरीर में भी बड़ा सा होल कर देता है। फिर बॉनी वेगापंक को बोलती है कि वेगापंक तुम हिल नहीं पा रहे हो, तो वेगापंक बैठे बैठे बोलता है कि एटलीस्ट तुम अपने साथ कुमा को लेके जा सकती हो, तो एटलीस्ट बोलती है कि मुझ पर छोड़ दो। फिर किजारू बोलता है कि अब हमें कुमा ने भी ज्वाइन कर लिया है, तुम्हें नहीं लगता यहाँ बहुत ज्यादा लोग आ गए, लगता है हमें वो लाना चाहिए। फिर वेगापंक बोलता है कि किजारू तुम बहुत दुखी इंसान हो, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है। फिर किजारू बोलता है कि मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बस्टर कॉल एगेट पे आ गया है और वो लोग बोल रहे हैं कि बस्टर कॉल वर्ल्ड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस आइलैंड को दुनिया से हटा दिया गया है, तो अब यहाँ पे जितनी भी चीजें उसे उड़ा दिया जाएगा। फिर सैटर्न बोलता है कि इस आइलैंड पे बहुत सारे राज खुल गए हैं और यहाँ एक पायरेट ने एंशिएंट गॉड की पावर भी पा ली है, तो ये आइलैंड हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1104 यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।